नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। जी हां, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी में है और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और भारत के लिए भी ये गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है और इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर रिजर्व किन कारणों से बनाने की ज़रूरत पड़ी, तमाम जानकारी मैं आपको अपने इस कार्यक्रम में दूंगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं टाइगर रिजर्व की। अपनी गजब की फुर्ती और शान के लिए जाना जाता है टाइगर। टाइगर की शान है भारत की पहचान। क्योंकि विश्व में बाघों की कुल आबादी का 60% हिस्सा भारत में ही रहता है, इसलिए गति और शक्ति का प्रतीक बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। भारत को ये गौरव हासिल है कि जंगल का राजा हमारी पहचान है। बाघ हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, फिर वो राजा महाराजा हो या आम जनता। भारत के साथ मध्य प्रदेश के हिस्से एक गौरव शामिल है, वो है टाइगर स्टेट होने का दर्जा। क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो बाघों की संख्या बढ़ी है उससे ये बाघ स्टेट का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का अहम रोल है कि यहाँ पर संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में यहाँ पर 55 से अधिक बाघ और कब्स उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में चूंकि बाघ संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, इसलिए इस वर्ष जो 2018 की बाघ गणना थी उसमें मध्य प्रदेश को पूरे भारत के अंदर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ साथ में जो बारहसिंगा एक प्रजाति केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में मिलती थी, उसको भी यहाँ पे पुनर्स्थापन करने का प्रयास किया गया और उनकी संख्या भी यहाँ पर जब लाए गए थे उससे लगभग दोगुनी यहाँ पे पहुँच चुकी है। बोरी में ये प्रयास किया गया कि बारहसिंगा का संरक्षण किया जाए। इस प्रकार संरक्षण के लिए पूरे एरिया में प्रयास किया जाता है। साथ ही आसपास रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनको भी संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, जिससे कि उनकी आर्थिक और उन्नति के भी प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि वो संरक्षण के प्रति रहें और संरक्षण करते रहें, जिससे कि बाघों का संरक्षण यहाँ पे बनता है। शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस लिनानियस है। बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली बाघ प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्ष 2008 में लगभग बाघ समाप्त हो गई थी। उसके बाद में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनः स्थापना का काम किया गया और यहाँ पर अन्य टाइगर रिजर्व से बाघ लाए गए, जिसमें 5 मादा बाघ लाए गए और 2 मेल बाघ लाए गए। उनको यहाँ पर रखा गया क्षेत्र में और उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी गई। बाघ को तो सुरक्षा दी गई, इसके साथ में यहाँ पर पन्ना के जो स्थानीय लोग हैं, निवासी हैं, उनमें भी बाघ के प्रति जो है उनको जागरूक किया गया और फ्रेंड्स ऑफ पन्ना बनाया गया। वर्ष 2018 में भारत में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। बाघ की एक झलक देखना लोगों के लिए रोमांचकारी होता है। बाघों की ये खूबियां उनकी जान का खतरा भी रही हैं। लगातार होता शिकार इसका प्रमाण रहा है। बाघों की खाल, उसके नाखून लोगों के महलों की शोभा बढ़ाते रहे, पर आजादी के बाद लगातार कम होती संख्या को लेकर सरकार ने जिम्मेदारी निभाते हुए जंगलों के लिए भी सख्त कानून बनाने का काम किया। उसी का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। वाइल्ड लाइफ के लिए नेशनल पार्क है, क्योंकि पूरा नेशनल पार्क एरिया है
और यहाँ पर जो नेशनल पार्क एरिया में वाइल्ड लाइफ के लिए परमिशन भी हो गई है। अभी विगत यहाँ पे बोरी और नीमघान भी चालू कर दिया गया है। प्रबंधन के बहुत सारे उपाय किए गए, सुरक्षा प्रभावी बनाई गई, जल स्रोतों का विकास किया गया, घास मैदानों का प्रबंधन किया गया, आसपास के गांवों में पशुओं का टीकाकरण किया गया और इस प्रकार के उपाय किए गए जिससे बाघों को यहाँ पर पनपने में और प्रजनन करने में सुविधा रही। प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई। शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए। आज इनकी संख्या बढ़कर 50 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। घने जंगलों और बाघों की संख्या के कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है। ये आज एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर आने पर पर्यटकों के लिए बाघ के दर्शन करने की संभावना सबसे अधिक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मोस्टली जो है एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, बहुत अच्छा साल फॉरेस्ट है जो जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है और डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है एक वाइट टाइगर का भी एक ओरिजिनल जीन्स पूल सोर्स भी है और यहाँ की जो सोर्स पॉपुलेशन है, यहाँ के कई टाइगर जो हैं कान्हा गए हैं। पन्ना में जो विस्थापना हुई टाइगर्स की दोबारा, उससे बांधवगढ़ का टाइगर गया था। हालांकि आप इसमें देखेंगे उड़ीसा में एक सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे भी बांधवगढ़ के टाइगर गए हैं। तो एज अ सोर्स पॉपुलेशन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है काफ़ी एक अच्छा टाइगर के जीन पूल का अच्छा सोर्स है। और आप लोगों ने जैसे वाइट टाइगर का नाम भी सुना होगा, मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी है, तो वाइट टाइगर भी यहाँ सबसे पहले वाइल्ड में पाए गए थे और जो आखिरी वाइट टाइगर जो वाइल्ड में पाया गया था वो भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का ही था। बाघों के संरक्षण के लिए देश में जिस योजना पर काम हुआ है उसका असर देखने को मिला। सरकार ने बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए 2022 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे समय से बहुत पहले ही पूरा किया जा चुका है। लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। संरक्षण के लिए प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा के इंतजाम तो किए ही जाते हैं, साथ ही हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है जिससे कि हर्बीवोर्स ज़्यादा रहेंगे तो उनको टाइगर्स को आसानी से जो खाना है वो मिल जाएगा और खाना मिलने के साथ ही उनकी प्रजनन जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। 2018 की जो वन्य प्राणी अनुमान हुआ था उसमें सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए हैं। इसमें बांधवगढ़ का भी एक बहुत बड़ा योगदान है और जो प्रारंभिक आंकड़े हम लोगों के पास उपलब्ध हैं कि जो यहाँ पर वयस्क बाघ हैं और 1 वर्ष तक के जो बाघ हैं उनकी संख्या जो है वो 110 बाघों से अधिक की यहाँ पर जनसंख्या है, शावकों के अतिरिक्त। तो कुल मिला के शावकों सहित यहाँ पर लगभग 150 बाघ होने की एक अनुमान है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत अधिक जल स्रोत हैं, चरणगंगा या अन्य नदियाँ और जल स्रोत हैं। कुछ जो ग्राम यहाँ से विस्थापित हुए हैं उसमें बहुत अच्छे चारागाह विकसित हो गए हैं जिससे यहाँ पर काफ़ी अधिक शाकाहारी पशुओं की भी संख्या है। तो बाघों के लिए आहार, पानी और आश्रय स्थल सभी यहाँ पे उपलब्ध है।